हेलो गाइस, वेलकम टू सीक्रेट प्रिपरेशन। सो ग्रेट, आपके जो एग्ज़ाम डेट्स थी और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो स्टार्ट हो चुका है। सो आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपको कैसे फिलअप करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, एडमिशन बुकलेट में क्या क्या है, उन सब की जानकारी के लिए छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो है। अभी हम ट्राई करते हैं कि जो आप हमारा एडमिशन किधर से किधर जाना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको sedac.in जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना। अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपने सीधा सीधा सीडेक डाला, सीडेक इन पे आपको जाना है डायरेक्टली। जैसे ये पेज आपके पास लोड हो जाता है, इसके बाद आप चले जाइए इसके एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे, आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे आपका नया पेज खुलेगा। इसके बाद आप पीजी डिप्लोमा कोर्सेज पे क्लिक कर दो, नो ऑन पे। नाउ इसके बाद जो हमारा ये मार्च का 2023 का बैच है उसकी फुल डिटेल्स आ जाएगी आपके पास कि आपका एग्ज़ाम कब है। 28 मार्च जनवरी 28 एंड 29 को आपका एग्ज़ाम है। आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है वो यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक जैसे ही करोगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा इस तरीके से। तो ये वाला पेज है, आपको यहाँ पे बेसिक रजिस्टर पे क्लिक करना है। इससे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। हम डिटेलिंग एक वीडियो और बना रहे हैं, उस वीडियो के अंदर आपको जो नया ये जो भी फॉर्म होगा उसके लिए हम आपको फुल डिटेल्स अभी दे देंगे। कल तक वो वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा। अभी के लिए हम देखते हैं कि इस बुकलेट और इन सब में क्या क्या चीजें आई है। तो आपको क्या करना है, आप चाहो तो यहाँ से भी अगर हर एक चीज आपको मिल सकती है, चाहो तो एग्जाम बुकलेट भी आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप बुकलेट डाउनलोड करोगे ये एक जिप फाइल में होगी, इसको आपको अनजिप करना है। जैसे अनजिप करोगे तो आपको इस तरीके से एक बुकलेट आएगी। ये हमारे करंट बैच के लिए, अगर आप यहाँ देखो बैच मार्च बैच 2023 के लिए अगर आप देखोगे तो उन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको दिया है कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है। ये दो उनके नए कोर्सेस है, अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हो ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटीज के अंदर तो इसके लिए जा सकते हो। ठीक है, ये नॉर्मल है इनका कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। अभी हम लोग देखेंगे जो मेन मेन पॉइंट्स है उनके बारे में। सबसे पहला है जो आपका ये फुल टाइम जो कोर्स है वो 900 आवर्स का होगा, 24 वीक्स का होगा। यहाँ पर अगेन इस साल दोबारा से वही हुआ है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच। मतलब कुछ सेंटर्स आपको ऑनलाइन फैसिलिटी देंगे, कुछ सेंटर्स आपको ऑफलाइन देंगे। इन दोनों के बीच में कुछ फी का भी डिफरेंस है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे आगे जाके। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है पीजी डैक डीबीडी विल बी डिलीवर इन द फुल्ली ऑनलाइन और ए फुल्ली फिजिकल। मतलब जो आपका एक सेंटर है वो या तो फिजिकल मोड लेगा या आपका ऑनलाइन मोड रहेगा। ठीक है, अगर आप इन कोर्सेज की बात करें टीटीएस ये सारे फिजिकल मोड्स के अंदर है। ओके, और बिलो ये वाले जो कोर्सेज है ये सिर्फ ऑनलाइन मोड के अंदर है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस कोर्स के लिए। सबसे पहला थिंग है कि आप अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, देखिए यहाँ लिखा ग्रेजुएट इंजीनियरिंग 10+2+4 दैट मीन्स 10 12th एंड 4 years ऑफ इंजीनियरिंग। 10 3+3 दैट मीन 10th कर रखी है, उसके बाद आपने डिप्लोमा किया, उसके बाद आपने इंजीनियरिंग किया, जो हम लोग सेकंड ईयर एडमिशन डायरेक्टली लेते हैं। अब उसके आगे है आईटी या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट, या तो यही ले सकते हैं। बीसीए वाले एडमिशन नहीं ले सकते, या कोई बायोटेक किया है वो एडमिशन नहीं ले सकते। आपको चाहिए होगा एमसीएस एमएस करके, या तो कंप्यूटर साइंस में, आईटी में या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ये इसकी कॉमन एलिजिबिलिटी है। ओके, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर एक कोर्स की अपनी खुद की एक एलिजिबिलिटी है, लाइक आपके इतने मिनिमम परसेंटेज होने ही चाहिए इस हिसाब से। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ ये आपका जो डीजीआई, ये जो कोर्स है आपके तीन कैटेगरी में आपका एग्जाम होने वाला है। पहला है सेक्शन ए के लिए, दूसरा है सेक्शन A+B के लिए, तीसरा है आपका सेक्शन A+B+C के लिए। तो ये जो कोर्स है डीजीआई ये खाली सेक्शन ए के लिए एप्लीकेबल, जिसके लिए इनका मिनिमम परसेंटेज है 50%। इसकी जो फी है वो 76,500 प्लस जीएसटी आपको जो 18% लगेगा। ठीक है, इसमें जो कॉमन एलिजिबिलिटी जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था वो, उसके अलावा अगर आपने पेट्रोलियम माइनिंग फॉरेस्ट एग्रीकल्चर इनमें भी किया, आपकी 4 साल की डिग्री है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। या फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन इन जियोलॉजिकल नेशनल अप्लाइड साइंस के अंदर है या मैथमेटिक्स है तो भी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ सेक्शन ए का एग्जाम देना है। ओके, दैट मीन्स आपको सिर्फ रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश इन तीन चीज़ों की तैयारी करनी है। आफ्टर दैट आपका नेक्स्ट जो कैटेगरी आता है वो सेक्शन A+B के लिए होता है। इसमें बहुत सारे कोर्सेस आते हैं, लाइक मैं बात करूँ पीजी डैक। ठीक है, सेम यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है बुकलेट के अंदर, ये कोर्स ऑफलाइन है
और ऑफलाइन है और ऑनलाइन है, दोनों मोड्स में ये कोर्स अवेलेबल है। आपको देखना है कि आप कौन सा सेंटर्स में चूज करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका है 50%, लाइक मीन आपका ग्रेजुएशन में 50% होना होना ही चाहिए, ठीक है। सेम थिंग कॉमन एलिजिबिलिटी, इसके अलावा भी आपने किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में एडमिशन मतलब 4 ईयर की आपकी डिग्री है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आपको एमसीए, एमसीएम, या फिर आपको आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन जो डिग्री है या तो फिजिक्स में होनी चाहिए, मैथमेटिक्स में होनी चाहिए, या फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो आईटी कंप्यूटर साइंस में। तो अगर आप इन सब क्राइटेरिया को मैच करते हो तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। इसी तरह सेक्शन ए बी में जो पॉपुलर जो कोर्सेज है वो है डैक और डीबीडी है। डैक में आप फुल्ली डेवलपमेंट और कोडिंग के साइड जाओगे, और डीबीडी में आप डेटा एनालिटिक्स की तरफ जाओगे। ओके, सेम थिंग इसका और इसका क्राइटेरिया 100% सेम है, ओनली यहाँ पे 55% दिया है और फी का डिफरेंस है। यहाँ पे 76,500 है, 97,750। इवन देन यहाँ पे एक छोटा सा फी का डिफरेंस और आएगा ऑनलाइन और ऑफलाइन में। 76,000 जो आप ये देख रहे हैं ये आपके ऑनलाइन कोर्स की फी है, और ये 90,000 जो फी है ये आपके फिजिकल मोड की फी है। सेम थिंग नीचे भी अप्लाई होती है, जो 97,000 है वो आपका ऑनलाइन मोड है, 1,15,000 रुपये आपका फिजिकल मोड है। इस तरीके से आप जब जैसे ये डाउनलोड करेंगे बुकलेट, तो आप इनको हर एक चीज, आप हर एक कोर्स को चीज चेक कर सकते हो कि किसकी फी क्या है। अभी हम लोग सारे कोर्सेज पर नहीं जाएंगे कि इससे बहुत बड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी आपके मेन मेन पॉइंट्स पे हम जाएंगे, तो आप यहाँ पे सारा चेक कर सकते हो। और जो बच्चे सेक्शन ए प्लस बी प्लस सी, दैट मीन वो एम्बेडेड साइड में या वीएलएसआई की साइड में जाना चाहते हैं या रोबोटिक्स की तरफ जाना चाहते हैं, उनको तीनों सेक्शन का एग्जाम यहाँ पे देना पड़ेगा। लाइक उनको ए भी देना पड़ेगा, उनको बी भी देना पड़ेगा, और उनको सी का भी एग्जाम देना पड़ेगा। अब आप पे चूज करते हो अगर आपको ए प्लस बी के रैंकिंग के ऊपर जाना है या ए बी की रैंकिंग के ऊपर जाना है। सब तीनों की रैंकिंग आपकी अलग अलग आएगी, आप तीनों की रैंकिंग के हिसाब से अपने कोर्स भी चूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अ, इसके बाद हम लोग मेन मेन चीजें देख लेते हैं। आपका ये हाईलाइट दिया है कि ये पूरे कोर्स में आपको क्या क्या है। जैसे आपका मान के चलिए पर डे में आपके 6 से 8 घंटा तो सिर्फ थ्योरी के जाएंगे, लैब सेशन में जाएगा, मतलब आपका पूरा दिन तो चले जाएगा। तो आपको जब आप ये कोर्स करेंगे, आप इस कोर्स के साथ में कोई और कोर्स चीज नहीं कर सकते। आप सोचे कि मैं अ, जैसा कि मैं बोल रहा था कि इस पूरे दिन में आपका 6 से 8 घंटे का थ्योरी है, लैब है, तो जब आप ये कोर्स चूज करेंगे तो माइंड में एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको इस कोर्स के साथ साथ कोई अदर वर्क नहीं करना है। तो आप तो अदरवाइज आप डेडिकेट होकर अपना टाइम नहीं दे कर पाओगे, क्योंकि आप यहाँ पर टाइम एंड पैसा दोनों लगा रहे हो, तो आपको इस हिसाब से अपना आउटपुट भी निकालना है। तो बी श्योर कि आप एट ए टाइम एक ही चीज करिए, क्योंकि आपको अपना फ्यूचर के करना है और अपने फ्यूचर में ग्रोथ भी लेनी है, ठीक है। सो यहाँ पे ये कोर्स आपको धीरे धीरे पता पड़ जाएगा। कॉमन प्लेसमेंट जो है आईटी के हिसाब से आपकी इतनी सारी कंपनीज यहाँ पे आती है। अभी हम लोग मेन चीज बात करते हैं कौन से कोर्सेज ऑनलाइन में, कौन कौन से सेंटर्स आपको ऑनलाइन फैसिलिटी पर प्रोवाइड। अगर आप यहाँ पे नाम देखोगे तो सारे जो सीडेक के जो सेंटर्स है, कुछ सेंटर्स को छोड़ के जो लाइक पूना है, मुंबई है, वो आपको फिजिकल दे रहे हैं। एक्सेप्ट दैट ये सारे जो सेंटर्स है वो सारे के सारे ऑनलाइन मोड है आपके। चाहे पटना हो गया, चाहे नोएडा हो गया, चाहे मुंबई हो गया, चाहे कोलकाता हो, कोची। रिगार्डिंग आप अदर कोर्सेज भी देख सकते हैं, सारे के सारे ऑनलाइन है। आप आपको फिजिकल के लिए जाना है तो यहाँ पे ये सारे सेंटर जिनकी लिस्ट है उनमें कितने कितने सीट है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यह है, आपको चीजें सारी दी गई है, ठीक है। फिर अब मैं नीचे आ जाता हूँ, ये एग्जाम्स की डेट की दी हुई है। सेम चीज जो मैंने अभी आपको ऊपर डिस्कस करी कि सेक्शन ए के लिए ये पर्टिकुलर एक सिंगल कोर्स है, सेक्शन ए प्लस बी के लिए इतने सारे कोर्सेस आपके पास है, और ए बी सी के लिए आपके पास ये 3 कोर्सेस है, ठीक है। फिर मैं नीचे आता हूँ, इसमें जो एक सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपकी डॉक्यूमेंट सबमिशन, मतलब आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले हम सारा डिस्कस कर लेते हैं। अभी आप यहाँ देख सकते हो हर एक जो एग्जाम पेपर होने वाला है वो आपका 1-1 घंटे का होने वाला है, ठीक है। आप इसे चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको रेफरेंस बुक के दी गई है, सेक्शन बी में आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पे कैसे तैयारी कर रहे हैं। आज 20 तारीख है, अगर मैं 28 तारीख की बात करूं तो भी आपके पास फुल 40 डेज प्लस है। तो इस
अच्छा टाइम है अभी आपके पास अपने प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। अब मैं बात कर देता हूँ शेड्यूल की। जो शेड्यूल 28 और 29 जन को होने वाला है सेक्शन ए प्लस बी प्लस सी के लिए, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका मॉर्निंग, जैसे आपको मॉर्निंग स्लॉट मिला है, तो 9:30 से 10:30 आपका सेक्शन ए होगा। फिर 10:45 से लेके 11:45 तक अदर सेक्शन होगा। फिर 12 से लेके 1, तो मतलब आपका सुबह 9:30 से चालू होकर 1 बजे तक आपका पूरा पेपर मॉर्निंग का 1 स्लॉट कंप्लीट होगा। इसी तरह एक ही दिन में आपकी 2 स्लॉट्स है, मॉर्निंग और आफ्टरनून, सेम डे मॉर्निंग और आफ्टरनून। अभी जो लोग कहते हैं कि सर 2 फॉर्म हम भर रहे हैं, हाउ टू फिल 2 फॉर्म, सो जो 2 फॉर्म है आपको किसी ने रोका नहीं है भरने के लिए, बट एक बार का आपको ध्यान रखिएगा कि जब आप 2 फॉर्म भरते हैं तो आपको दोनों फॉर्म्स की जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अलग अलग देना है। एंड सेकेंड थिंग, ये एक तरह से आपका लक है कि आपके वो दोनों डेट्स, लाइक 2 फॉर्म की 2 डेट्स हो जाए, अलग अलग मिले। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको दोनों के दोनों मॉर्निंग स्लॉट में मिल गया, या 1 मॉर्निंग 1 आफ्टरनून मिल गया, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा 2 फॉर्म भरते हो कि ये आपके हाथ में नहीं है कि आपको कौन सा स्लॉट मिल रहा है। बाई चांस अगर आपका लक ही खराब हुआ और आपके 2 सेंटर्स अलग अलग आ गए, जैसे लाइक मॉर्निंग स्लॉट आपको अलग सेंटर का है, आफ्टरनून स्लॉट अलग सेंटर का, तो अब इस चीज का भी हो सकता है कि आपको वहाँ आपका बैड लक हो जाए, और आपको लकी हुए तो दोनों सेंटर्स की डेट्स अलग अलग आएगी और दोनों सेंटर्स का टाइम स्लॉट अलग अलग है। तो ये बस चीज आपको ध्यान रखनी है डबल फॉर्म फिलिंग के अंदर, अगर आप भरते हैं तो। अभी ये है कि ये जो सिटीज आपके पास आएगी जनवरी के लिए एग्जाम देने के, तो इतनी सिटीज आर अवेलेबल है आपके एग्जाम्स के लिए। लाइक अगर कोई गुजरात से है तो अहमदाबाद है, महाराष्ट्र से औरंगाबाद है, कर्नाटक साइड से तो बेंगलोर ही है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, नागपुर है, पुणे है, नवी मुंबई है, दिल्ली है, नोएडा है, सारे जितने भी है वो आपको सेंटर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते थे कोर्स के एग्जाम की जो फी होने वाली है। अगर आप खाली सेक्शन ए के लिए एग्जाम देना चाहते हैं तो उसकी जो फी है वो 1350 रुपये है, ए प्लस बी की है वो 1550 रुपये है, और ए प्लस बी प्लस सी लेते हैं तो आपकी 1750 रुपये फीस लगेगी। ये आपकी इस एग्जाम की फी है। अभी बात करता हूँ रैंकिंग, ये सब आप धीरे धीरे आप जब एग्जाम दे देंगे तो हम बात करेंगे इन पर। काउंसलिंग प्रोसेस, ये आपका जब एग्जाम हो जाएगा तो एक और इस पे कोर्स आएगा। यहाँ पर आप कोर्स देख सकते हो कि आपका जो होने के बाद आपको फी किस तरह से देनी है। 76,000 ये आपका जो फर्स्ट सेक्शन है वो आपका ऑनलाइन का है, और सेकंड सेक्शन आपका फिजिकल में। आप देख सकते हैं 76,000 और 90,000 दोनों में डिफरेंस है, वन ऑनलाइन है तो फिजिकल है। अब ये आपके ऊपर है कि जिन बच्चों को लाइक फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स हो या वो घर पे रह के करना चाहते हैं तो उनके लिए ऑनलाइन प्रीफर है। नहीं तो मैं कहता हूँ कि आप सेंटर्स पे जाइए, स्टूडेंट के साथ मिलकर करेंगे काम तो आपको और ज़्यादा रहेगा। सेंटर्स पे फैकल्टीज होगी, फेस टू फेस आपका डिस्कशन होगा, सीधे सीधा आप अपना इजिली अपना काम देख सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो आपको 10,000 की फी आपको जमा करवानी ही है। ये आपको ऑनलाइन पे करनी है, ये आपकी कोर्स की फी होगी, मतलब 10,000 प्लस आपका जो भी रिमेनिंग होता है। तो यहाँ पे 1800 रुपये या 1100 समथिंग, या 1800, 10,000 के ऊपर 18% जीएसटी आपको लग जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको कुछ 11,000 समथिंग आ जाएगा। वो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है। सेकंड इंस्टॉलमेंट अगेन जब आपको ज्वाइन करोगे तब होनी है। अगर मैं यहाँ बात करूँ 10,000 देने के बाद क्या रिमेनिंग कोर्स की फीस रहती है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको एनएफटी लेना है, इससे आप फीस भर सकते हो। कैंसलेशन एंड रिफंड, मतलब बाई चांस अगर आपने एडमिशन ले लिया है, आपने फी भर दी है, अब आप उसे कैंसिल करना चाहते हो। अगर आप 17 से 24 फरवरी के बीच में अगर अपना एडमिशन को कैंसिल करना चाहते हो तो आपको सिर्फ 1,000 रुपीज़ की पेनल्टी लगेगी, फिर जीएसटी लगेगा। मगर जैसे ही आपने 25 तारीख क्रॉस कर लिया, 2 मार्च के अगर बीच में करवाते हो तो आपको 5,000 लगेगा। सेम अप्लाई होता है 3 मार्च से 16 मार्च के बीच में, आपको 10,000 लगेगा। और 17 मार्च से 17 अप्रैल के बीच में आपको सीधा 50% आपकी फी, मतलब आपने 1,20,000 भरा है प्लस जीएसटी, वो आपकी खत्म हो जाएगी वहां पे। और अगर आपने 17 अप्रैल के बाद किया तो आपको एक भी रुपया वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी मैं आता हूँ और नीचे टर्म्स के अंदर, ये सारे टर्म्स हम पढ़ लेंगे। ये है आपका इंपॉर्टेंट डेट्स जो एक्चुअली मेन है, आपका पूरा शेड्यूल है। बात किया गया है आज से ओपनिंग चालू, आज ही 20 तारीख है हमारी, आज से सारे सीक्रेट रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, ठीक है।
ऑनलाइन क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 18 जनवरी, मतलब जो नेक्स्ट मंथ है आपका 2023 का, उसमें 18 जनवरी तक आपकी लास्ट डेट है ऑनलाइन फी भरने की जब आप फॉर्म भर देते हो। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड 24 से लेकर 28 जनवरी तक आपको मिल जाएंगे डाउनलोड के लिए। फिर वही 28-29 आपके एग्जाम्स की डेट है। फिर जैसे ही रहेगी आपके विद इन 10 डेज आपका एग्जाम्स का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा आपकी काउंसलिंग, फर्स्ट स्टेज की काउंसलिंग चालू हो जाएगी 9 से 15 के अंदर। उसका रिजल्ट 2 दिन के अंदर आपको डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे रिजल्ट आपको डिक्लेयर होगा, आपको 24 तारीख से पहले 5 बजे तक आपको फी 10,000 रुपीज जमा करनी है। फर्स्ट ये आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। फिर जैसे ही आपका पहला राउंड खत्म होता है, आपने यह किया, तो यहाँ पे आपका सेकंड राउंड चालू हो जाएगा। और जो लोग 10,000 भरेंगे उन्हीं को सेकंड राउंड के लिए कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड राउंड होते हैं आपको जो ये 10,000 की है, आप यहाँ पे फी भरते, अगर आपने यहाँ नहीं भरी है तो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, 2 मार्च को। मगर वो लोग जो यहाँ पे फी भरते थे फर्स्ट में, वो सेकंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर अगला है पॉइंट जाता है 3 मार्च से, ये आपका यहाँ पर आपको अगेन सेकंड काउंसलिंग के बाद पैसा भरना है। देन थर्ड काउंसलिंग, देन लास्ट पेमेंट पेड, रजिस्ट्रेशन ऑफ द क्लोज, पीजी डिप्लोमा स्टार्ट होना, और 31 अगस्त को आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 2023 के अंदर। अब अगली चीज आ जाती है, ये सब कॉमन चीजें हैं, मैं इन सब पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये सब तो वापस जो चीज़ मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ उन सबको इन्होंने पर्टिकुलरली और ही ज़्यादा बताया है। तो आप इन्हें सब जब आप एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो आप इसे पढ़ के देख लीजिएगा। अभी जो मेरी मेन चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ हियर। यहाँ से नीचे से अगर आप जाओगे तो सारे पीजी डिप्लोमा कोर्स लाइक आपको इनमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। बट इसका जो सबसे मेन जो है वो है सबमिशन, आपके डॉक्यूमेंट। ओके, तो मैं सबमिशन वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। या तो अगर आप ये देखोगे जैसे कोर्स के नीचे था, यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट अगर मैं हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है जब आप इस एग्जाम के लेंगे तो आप पूरी डिग्री आपको क्वालिफाई करनी है बाय द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द कोर्स। ओके, मतलब ज्वाइनिंग से पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है, अगर आप डिग्री तो आपका कंप्लीट है बट आपका जो होता है कि रिजल्ट तो आ गया बट उसकी डिग्री भी लेना बाकी है, वो सब लेना, तो आपको यहाँ पे लास्ट डेट जो दी गई है 30 जून 2023, आपका एग्जाम हो रहा है जनवरी के अंदर, आपको जून तक का टाइम दिया गया है अपने सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए गए तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। सेडेक इसकी कोई जवाबदारी नहीं लेगा, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और ले आएंगे, जो हमारा ये फॉर्म फिलिंग का जो भी है उससे रिलेटेड फुल फॉर्म फिलिंग का एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए ले आएंगे विद पेमेंट डिटेल्स, आपको कैसे कैसे पेमेंट करनी है। ओके गाइस, सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे हमें मोटिवेट मिलता है। थैंक यू गाइस, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।